गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास पे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं क्लास की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द स्मार्ट बोर्ड और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि बच्चों आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर का चैप्टर नंबर 7 whose टाइटल इज द इंटरव्यू। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जान लेते हैं इंटरव्यू के बारे में कुछ बातें। क्या बच्चों आप लोगों ने कभी कोई इंटरव्यू देखा है या पढ़ा है? आई होप मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू या तो देखा होगा टीवी में या फिर मोबाइल फोन पे या फिर बुक्स में या आर्टिकल्स में, कहीं पे कहीं ना कहीं तो आपने बच्चों इंटरव्यू किसी ना किसी का पढ़ा ही होगा। हो सकता है मे बी वो आपका कोई आइडियल हो, ठीक है, मे बी इज एन सम स्पोर्ट्स पर्सन या फिर कोई बॉलीवुड एक्टर या फिर कुछ ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू होते हैं, लाइक किसी साइंटिस्ट का इंटरव्यू, ठीक है, या फिर किसी ऑफिसर का इंटरव्यू, ठीक है, या किसी राइटर का इंटरव्यू। और आजकल तो बच्चों इंटरव्यू की जगह एक और चीज स्टार्ट हो चुकी है जिसे हम कहते हैं, आप सभी ने देखा होगा, पॉडकास्ट। ठीक है, तो जो पॉडकास्ट है उसमें क्या हो रहा होता है, एक पर्सन होता है जो पॉडकास्ट कंडक्ट करता है, वो क्वेश्चंस पूछता है और सामने बैठा हुआ इंसान उन क्वेश्चंस के आंसर दे रहा होता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या उसके एकेडमिक करियर या फिर मे बी अगर वो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक पे जिसपे कि उसकी एक्सपर्टीज है उस बारे में वो डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों काइंड ऑफ इंटरव्यू ही है। ठीक है, पहले टाइम में इंटरव्यू हुआ करते थे, ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, तो ये थोड़ा पॉडकास्ट काइंड ऑफ चीजें बन चुकी है। ठीक है, बट है ऑलमोस्ट सिमिलर ही। ठीक है, क्लियर है इतना। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जो ये इंटरव्यू चैप्टर है वो कहां से लिया गया है, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है बच्चों पेंगुइन बुक की इंटरव्यूज का। उसमें से ही जो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे इंटरव्यूज आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, उन्हीं कई सारे इंटरव्यूज में से एक इंटरव्यू उठा के आपका चैप्टर बनाया गया है। अब जानेंगे आगे कि ये इंटरव्यू किसका था और ये इंटरव्यू लेने वाले द इंटरव्यूअर जो था वो कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों हमारे ऑथर के बारे में जो कि इस चैप्टर को लिख रहे हैं। ठीक है, उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। याद करेंगे, द इंटरव्यू नाम के चैप्टर का जो ऑथर है उनका नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, और ये मे बी 1959 के अराउंड की बात है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। ठीक है, कैम्ब्रिज में वो हिस्ट्री के छात्र हुआ करते थे। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years। ठीक है, फिर वो क्या करा, फिर उन्होंने रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग यानी कि बच्चों आप मीडिया जानते हैं ना। ठीक है, मीडिया के जो लोग होते हैं जो रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जिसे कि हम पत्रकारिता भी कहते हैं, पत्रकार। ठीक है, रिपोर्टर, पत्रकार। ठीक है बच्चों, कुछ इंडियन रिपोर्टर्स भी हैं। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज में आते हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं। कोई भी लाइव इवेंट होता है वहां पे पहुंचे रहते हैं, माइक लेके, माइक और कैमरा लेके, और सामने वाले से क्वेश्चन वगैरह पूछ रहे होते हैं। तो बच्चों हमारे रिपोर्टर्स होते हैं। तो जो एक क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर भी थे वो एक इतिहास के छात्र थे और उसके बाद उन्होंने रिपोर्टिंग करी किसके लिए, एक प्राइवेट आई नाम की कंपनी के लिए 10 साल तक उन्होंने रिपोर्टिंग करी। एंड हैज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और उन्होंने क्या लिखा, वैनिटी फेयर के बारे में कुछ फीचर्स लिखे।
फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। और जो एक्सर्प्ट है ना बच्चों, एक्सर्प्ट मतलब किसी बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। तो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, उन्हीं इंटरव्यूज में से एक हिस्सा लेके आपको ठीक है। और जो बच्चों पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है, ये कब से चली आ रही है? ये 1859 से प्रेजेंट डे तक, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को, जब ये आपके बुक में एक चैप्टर प्रिंट हुआ होगा, तब तक ये जो इंटरव्यूज के जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज में इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उसमें छपते चले जा रहे हैं, ठीक है। मे बी अगर आपको कभी इंटरनेट पे या फिर कहीं पे भी मौका मिले इसको देखने का, तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज क्या है और उसमें कौन कौन से इंटरव्यू है, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है और अगर आप जानना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, जिसका पार्ट 1 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स रीड द पार्ट 1 ऑफ आवर चैप्टर, ठीक। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism, ठीक है। Since its invention, किसका इन्वेंशन? जब से इसका इन्वेंशन हुआ है करीबन 130 साल पहले से, तब से जो इंटरव्यूज हैं वो एक कॉमन प्लेस बन गए हैं जर्नलिज्म के। जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के एक बहुत ही कॉमन प्लेस बन चुके हैं, मतलब पत्रकारिता में इंटरव्यूज तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इट है बच्चों, ये किसके लिए यूज किया गया? ये यूज किया गया इंटरव्यूज के लिए, इंटरव्यूज के लिए, ठीक है। और इंटरव्यूज का इन्वेंशन कब हो चुका है? करीबन 130 साल पहले से इंटरव्यूज हो रहे हैं, ठीक है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव read an interview at some point in their lives, ठीक है। आज के समय में आमतौर पर सभी ने, जो कि लिटरेट है, लिटरेट का मतलब होता है बच्चों क्या? लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा। जो कोई भी पढ़ा लिखा है आज के समय में, उसने अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा ही होगा। और ये बच्चों इंटरव्यू पढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उतना टीवी और इंटरनेट तो खैर नहीं था, लेकिन टीवी भी इतना ज्यादा नहीं था कि लोग इंटरव्यूज को टीवी पे देखते, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था बच्चों, उस वक्त रीडिंग वाली चीजें ज्यादा होती थी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, ये सारी चीजें ज्यादा हुआ, आर्टिकल ज्यादा हुआ करते थे, तो लोग इंटरव्यूज को रीड किया करते थे, ठीक है। इसलिए यहाँ रीड करने की बात हो रही है। और यही क्वेश्चन मैंने क्लास में सबसे पहले आप लोगों से भी पूछा कि कितने बच्चों ने इंटरव्यू पढ़ा है, क्योंकि बच्चों इसी से ही पता चल जाता है कि आप कितना लिटरेट हैं, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप स्कूल आ रहे हैं, तो आपने डेफिनेटली इंटरव्यू तो कभी ना कभी अपनी लाइफ में पढ़ा ही होगा, देखा ही होगा, ठीक है। तो यही सवाल ऑथर भी कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, या एक तरह से कह सकते हैं बता रहा है कि सबने ऑलमोस्ट पढ़ा ही है in their lives. While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years. ठीक है, बहुत से लोगों ने तो इंटरव्यू पढ़ा है, और बहुत से, अब पढ़ा है तो बहुत से लोगों का इंटरव्यू हुआ भी होगा ना। और इंटरव्यू किन का होता है बच्चों? सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटीज यानी कि आप सभी जानते होंगे, वर्ड बहुत कॉमन है। सेलिब्रिटीज जो कोई भी बहुत फेमस है, ठीक है, सेलेब्स जिनको बोलते हैं, जो कोई बहुत फेमस है, उनका इंटरव्यू करीबन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज हो चुके हैं इतने सालों में, सम ऑफ देम रिपीटेडली। और किसी किसी का इंटरव्यू तो बार बार हो रहा है, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा फेमस है तो उसका इंटरव्यू बार बार नहीं होता रहता। जैसे आज की डेट में मैं आपको देखो पॉडकास्ट से ही रिलेट करके बताऊं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। तो आपने किसी पर्टिकुलर गेस्ट को 4-5 पॉडकास्ट में देख लिया होगा, ठीक है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस है। और जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है वो मे बी एक पॉडकास्ट में आ जाते हैं, उसके बाद वो दोबारा नहीं दिखते, ठीक है, बहुत रेयर कभी दिखते हैं। लेकिन जो एक बहुत फेमस इंसान है वो हर पॉडकास्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज दिखेगा आपको इस पॉडकास्ट में, नेक्स्ट दूसरे पॉडकास्ट में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथा, वो हर किसी में जा रहा होगा, सब कोई उसको इंटरव्यू करने के लिए बुला रहे होंगे। बच्चों ये डिपेंड करता है उसकी शोहरत पे, ठीक है, कि वो कितना ज्यादा फेमस है, ठीक है, कितना ज्यादा वो मशहूर है, ठीक। तो उन लोगों का जो इंटरव्यू होता है बच्चों वो रिपीटेडली होता है। यहां तक क्लियर? सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जो ओपिनियंस होते हैं ना वो वेरी करते हैं, ठीक है।
हर इंसान के ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। ओपिनियंस यानी कि राय, जैसे बोलते हैं ना मेरी ये राय है, तो उसी को कहते हैं ओपिनियंस। ओपिनियंस, राय, ठीक है। तो लोगों की ओपिनियन, राय बदलती रहती है क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज के अलग अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट एज बीइंग इन द हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। देखो कुछ लोग तो इंटरव्यू के बारे में बहुत ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के, एक्स्ट्रावेगेंट यानी कि बच्चों बहुत बड़ा चढ़ा के तारीफें कर देते हैं। बड़ा चढ़ा के कुछ ऐसे ऐसे क्लेम्स कर देते हैं कि इंटरव्यू से बड़ा हाईएस्ट फॉर्म तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी के बारे में जानने के लिए। सोर्स ऑफ ट्रूथ है, यही सच्चाई का स्रोत है, ठीक है। यही से हमें सारी सच्चाइयां पता चल रही है। इंटरव्यू से सब एकदम, जबकि बच्चों ऐसा थोड़ी होता है, इंटरव्यू में इंसान एकदम सच थोड़ी बताता है। जरूरी नहीं है ना कि वो इंटरव्यू दे रहा है तो उसमें वो सच्चाई ही बता रहा हो। मे भी हो सकता है उसने पहले से प्लान कर रखा हो कि मैं, मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सच्चाई ही होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि इंटरव्यू तो सच्चाई जानने का बिल्कुल और बिल्कुल सबसे बड़ा सोर्स है, और एक आर्ट भी है, उसको एक कला भी मानने लगे थे, ठीक है। कि इंटरव्यू लेना या देना तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। ये तो बच्चों एक पक्ष की राय थी, ठीक है। ये ओपिनियन था कुछ लोगों का। अब जान लेते हैं दूसरा पक्ष क्या राय रखता है, ठीक है। अदर्स, दूसरे लोग, मोस्टली सेलिब्रिटीज, यानी कि इसमें सेलिब्रिटीज आएंगे इस वाले पक्ष में, उनकी क्या राय है। हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। बच्चों देखो कितनी अलग अलग राय है। जो इंटरव्यू पढ़ रहे हैं वो तो इंटरव्यू को देख रहे हैं कि हाँ इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज है, इससे तो हमें सच्चाई के बारे में पता चलता है, सच्चाई जानने को मिलती है, ठीक है। ये तो एक कला का रूप है, ठीक है। हम एक पक्ष तो ऐसा सोच रहा है, जबकि वो पक्ष जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो क्या सोच रहा है कि ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हमें विक्टिम बनाया जाता है, ठीक है। हम तो इसके शिकार हैं। सेलिब्रिटीज अपने आप को शिकार मान रहे हैं इंटरव्यू का। जानते हैं बच्चों वो ऐसा क्यों सोचते हैं। माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। और वो ये मानते हैं कि इंटरव्यू क्या है, एक तरीके से अनवारंटेड तरीका है हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने का, ठीक है। अनवारंटेड यानी कि बच्चों आपने सुना होगा वारंट, ठीक है। अगर पुलिस किसी के घर पे उसे पकड़ने आती है या फिर तलाशी लेने आती है तो उसके पास कोर्ट से वारंट होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके वो आपके घर पे तलाशी ले सकती है, आपको उठा के ले जा सकती है, ठीक है। बिना वारंट के वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक। तो यही सेलिब्रिटीज कह रहे हैं कि इंटरव्यू तो एक ऐसा तरीका हो गया कि बिना वारंट लिए ही हमारी पर्सनल लाइफ में घुसे चले जाते हैं। जैसे कि वारंट लेके पुलिस घर में घुसती है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इंटरव्यूअर है वो बिना वारंट, उसने वारंट भी नहीं लिया हुआ और सीधा हमसे आके इंटरव्यू कर देता है और पर्सनल क्वेश्चन पूछते हुए हमारी पर्सनल लाइफ में घुसा चला जाता है, ठीक है। तो देखो उसे कितना गलत मान रहे हैं वो, और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम। और ऐसा मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमें खत्म कर देता है। डिमिनिश करना माने कि बच्चों खत्म करना, छोटा करना। डिमिनिश का मैं मीनिंग लिख देता हूँ यहाँ पे। हम्म, एक तरह से खात्मा करना, ठीक है। तो वो मानते हैं कि इंटरव्यू हमारा खात्मा कर देता है। खात्मा अब ऐसा नहीं होगा कि मार ही देंगे उन्हें, लेकिन खात्मा इस सेंस में आप समझिए कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्राइवेसी नहीं बची, ठीक है। इंटरव्यूअर का जहां मन कर रहा है वो वहां घुस रहा है, ठीक है। आपके घर के अंदर चला आ रहा है, ठीक है। आपसे इंटरव्यू कर रहा है, ऐसे ऐसे पर्सनल पर्सनल सवाल पूछे जा रहे हैं जो कि आप पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहते, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं और कैसे भी करके आपसे जवाब निकलवा रहे हैं, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी ऐसी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं जो कि आप नहीं चाहते कि लोगों तक जाए। आपके पर्सनल मूवमेंट होते हैं, उनकी भी फोटोज वो वायरल कर रहे हैं या फिर दुनिया को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आपको डिमिनिश कर रहे हैं, वो आपको खत्म कर रहे हैं। जब आपकी लाइफ का कोई पार्ट प्राइवेट रहा ही नहीं, सब कुछ ही पब्लिक हो चुका है, तो फिर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं बची ना बच्चों। तो पर्सनल लाइफ खत्म हो रही है, तो एक तरह से इसको एक तरह से डिनोट करते हुए बोला गया कि हमारा खात्मा हो रहा है, यानी कि हमारी प्राइवेसी का और पर्सनल लाइफ का खात्मा हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों।
आगे बढ़ते हैं। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul. अब कह रहे हैं कि बच्चों ये सेलिब्रिटीज का ही थॉट है, ठीक है, ये उन्हीं की राय है, ये उन्हीं की ओपिनियन है। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि कुछ कल्चर्स में, ठीक है, कुछ कल्चर्स में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आपकी फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बना देता है, ठीक है, यानी कि फोटो ले लेता है या फिर आपकी कोई पोर्ट्रेट पिक्चर तस्वीर बना देता है, तो वो क्या करता है, वो आपकी आत्मा का एक हिस्सा छीन लेता है, ठीक है। ऐसा कुछ कल्चर्स का मानना है, सभी कल्चर्स ऐसा नहीं मानते। कई कल्चर्स में तो फोटोग्राफ को प्रमोट किया जाता है। पुराने जमाने में बच्चों आपने देखा होगा कि इंडिया में तो राजा महाराजा बाहर से लोगों को बुलाकर, कलाकारों को बुलाकर अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाया करते थे। तो हमारे कल्चर में तो खैर ऐसा नहीं मानते, बट मे भी हो सकता है कि कुछ कल्चर्स में ऐसा माना जाता होगा कि अगर आपकी तस्वीर बना ली जाए या फिर तस्वीर खींच ली जाए, तो वो इंसान आपकी सोल यानी कि आत्मा का कोई एक हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा उस तस्वीर में कैद कर देता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कल्चर्स का मानना है, सोल यानी कि आत्मा। ठीक है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. अब देखिए यहाँ पे एक नाम आया है V.S. नाइपोल का, इस नाम को आप नोट कर लें। ठीक है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया बच्चों, V.S. नाइपोल। इनका मानना है इंटरव्यू के दौरान हम अपना एक कुछ हिस्सा जख्मी कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो इंटरव्यू होता है ये हमें जख्मी करके चला जाता है। जब भी हमारा इंटरव्यू लिया जाता है तो हम जख्मी हो जाते हैं और हमसे एक पार्ट हमारा, कुछ हिस्सा हमारा ये छीन लेता है, हम खो बैठते हैं अपना हिस्सा। तो इस पॉइंट को ना बच्चों, ये लाइन, ये काफी गहरी लाइन है, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे एक इंटरव्यू हमें जख्मी कर देता है और हमारा हिस्सा खो जाता है, ठीक है। तो जख्मी बच्चों इस प्रकार से किया जाएगा कि अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर जब तक वो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि एक लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं घुस रहे, तो तब तक तो आप आंसर देने में कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर कुछ ऐसे क्वेश्चंस को पूछने लगा जो कि आपकी पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं या फिर आपकी करंट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उससे रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों, या फिर कह सकते हैं आपका ट्रिगर पॉइंट है वो क्वेश्चंस, ठीक है। उन्हें पूछते ही आप समहाउ थोड़ा अनकंफर्ट फील करने लग जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो बच्चों काइंड ऑफ आप, और वो पूछता ही चला जा रहा है आपसे वैसे क्वेश्चन, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं या फिर दे भी रहे हैं हड़बड़ाहट में तो गलत आंसर दे रहे हैं, या फिर, और जब हम बच्चों हड़बड़ाहट में होते हैं तो हम क्या करते हैं, उल्टे सीधे जवाब देने लग जाते हैं और जो हमें नहीं भी कहना होता हम वो बोल देते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरव्यूज के क्वेश्चन, इंटरव्यूअर्स व्यूअर के क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन नहीं है, वो एक तरह से हम पे हमला है, वो क्वेश्चन के रूप में हम पे हमला कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हमें हर्ट कर रहे हैं, हमें जख्मी कर रहे हैं। कहाँ पे, हमें फिजिकली तो जख्मी नहीं कर पा रहे, बट हमें जख्मी कर रहे हैं इमोशनली, हमारे इमोशंस को हर्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसलिए वीएस नायपॉल कहते हैं कि जब भी हमसे इंटरव्यू लिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमें जख्मी करके चला जाता है और हम उसमें अपना कुछ हिस्सा, जख्मी वाला पॉइंट तो समझ गए बच्चों, हम जख्मी कैसे हो रहे हैं, हम इमोशनली हर्ट हो रहे हैं। दूसरा, अपना एक हिस्सा कैसे खो बैठते हैं हम इंटरव्यू के दौरान, तो हम अपना हिस्सा ऐसे खो बैठते हैं बच्चों, हिस्सा हमारी जो मेमोरीज हैं, हमारे जो मोमेंट्स हैं, वो भी तो हमारी लाइफ का ही एक हिस्सा है ना। अगर इंटरव्यू में हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जिनका जवाब हम नहीं देना चाहते थे, बट हमें समहाउ या किसी मजबूरनवश हमें वो जवाब देना पड़ा, ठीक है, और जवाब हमने दिया। अब वो बच्चों, वो जवाब जो था वो तुम तक तो सीमित नहीं रह गया, इंटरव्यू तो पूरे पब्लिक हो जाता है, ठीक है, सब लोग उसे पढ़ते हैं। तो जब कोई चीज पर्सनल रही नहीं, तो फिर वो एक तरह से आपने खो बैठे, आप उसको खो बैठे ना, जो चीज आपकी है, आपके पास है, तो वो आपकी पर्सनल आर्टिकल है या पर्सनल आप उस एसेट है आपका। लेकिन अगर जब वो आपका पर्सनल ही नहीं रहा, सब लोग उसे जानते हैं, तो फिर वो पर्सनल नहीं रहा, आप उसे खो बैठे, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम अपना कुछ पार्ट खो बैठते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पे ना हम यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अलग अलग लोगों के ओपिनियन, और ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वीएस नायपॉल ने क्या बात कह दी वो आप एक जगह पे नोट कर लीजिए, ठीक है, पॉइंट बना के लिख दीजिए कि वीएस नायपॉल ने कहा है कि हम ये स्टील कर देता है, नहीं सॉरी, पर्सन सोल वाला तो एक कल्चर वाली बात थी। वीएस नायपॉल ने कहा कि ये वुंडेड कर देता है, जख्मी कर देता है और हमारा एक पार्ट लूज हो जाता है, ठीक है। ये वीएस नायपॉल को अलग से लिखिए। अगले शख्स आते हैं लुइस कैरोल। लुइस कैरोल, लुइस कैरोल क्या कहते हैं, देखिए, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ये बहुत ही शानदार किताब है, बहुत ही शानदार, एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। आपने ये पढ़ी होगी एलिस इन वंडरलैंड, या फिर किसी ने इस पे बेस्ड मूवी भी देखी होगी एलिस इन वंडरलैंड। तो जो इसके रचयिता थे, ये भी याद करना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि एलिस इन वंडरलैंड के रचयिता कौन है। ही इज लुइस कैरोल, बहुत ही फेमस इंसान है, ठीक है। was said to have had, उन्होंने भी क्या कहा था, देखो जो उन्होंने बात कही, क्योंकि इतने फेमस इंसान है, वो कोई बात कहेंगे तो ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, वो आपको याद रखनी है। उन्होंने क्या कहा था, अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। उन्हें इंटरव्यूअर कैसा लगता था बच्चों, हॉरर, ठीक है, वो डरते थे इंटरव्यूअर से कि बस उन्हें इंटरव्यूअर ना दिख जाए, ठीक है। मतलब वो भूत प्रेत से भी उतना नहीं डरते थे, ठीक है, जितना कि वो एक इंटरव्यूअर से डरते थे कि पता नहीं अब क्या क्या सवाल पूछेगा। इससे ये भी पता चलता है कि जो लुइस कैरोल का कैरेक्टर था बच्चों, वो थोड़े बहुत ही शाय टाइप का पर्सन थे, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थे। वो दुनिया में ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। उनका एक लिमिटेड अपना सर्कल था, ठीक है, और वो ज्यादा नहीं चाहते थे कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते थे, ठीक है। इसलिए उन्हें जो इंटरव्यूअर्स थे ना, वो बहुत ज्यादा कैसे लगते थे, हॉरर लगते थे, ठीक है। और उन्होंने कभी भी कंसेंट नहीं दिया इंटरव्यू करने के लिए। वो कभी कंसेंट देना यानी कि रजामंदी, ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूं मैं, कंसेंट, रजामंदी। उन्होंने कभी भी इस बात का कंसेंट नहीं दिया कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। वो हमेशा मना करते थे कि मेरा इंटरव्यू कोई नहीं लेगा, मेरा इंटरव्यू कोई नहीं लेगा। इस बात का पूरा ध्यान दिया जाए। उनके आसपास बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं और उनकी एक सिक्योरिटी रहती है, वो वहां वो सिक्योरिटी इंटरव्यूअर्स को अंदर आने ही नहीं देती थी उनके पास तक, ठीक है। It was his horror of being ionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. ठीक है बच्चों, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूअर से ही नहीं, बल्कि जो पिटिशनर्स होते थे, मतलब किसी ने मे भी हो सकता है उन पे कोई केस वगैरह रहा हो, ठीक है, उनसे भी दूरी बनाते थे। और जो लोग उनका ऑटोग्राफ लेने आते थे उनसे भी दूरी बनाते थे, ठीक है। और अपनी स्टोरीज को रिलेट करते थे उन लोगों से, ठीक है। और उन लोगों का मुंह कैसे बंद करवाते थे, क्योंकि देखो जब वो इन सब लोगों से दूरियां बनाते थे, इंटरव्यूअर से, या फिर जो उन पे पिटिशनर्स हैं उनसे, या फिर उनसे जो ऑटोग्राफ लेने आए हैं उनसे वो दूरियां बनाएंगे, तो वो लोग बाद में जाके उनके बारे में गलत सलत छापेंगे अपने उसमें इंटरव्यू में, या फिर अपनी किताब में, न्यूज़पेपर में। तो वो उनका मुंह कैसे बंद करवाते थे, वो अपनी सक्सेस के थ्रू। वो कोई ऐसी अच्छी स्टोरी लिख देते थे या ऐसी अच्छी किताब लिख देते थे जिससे कि उनके जितने भी हेटर्स थे, ठीक है, जिनको कि वो समय नहीं देते थे, उनका मुंह बंद करवा देते थे, उनको साइलेंस करवा देते, ठीक है। तो ये हो गई बात लुइस कैरोल की। यहां तक क्लियर है बच्चों? हमने अभी दो पॉइंट ऑफ व्यू देख लिए हैं, वीएस नायपॉल के और लुइस कैरोल के, ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे बच्चों इसके बाद रुडयार्ड किपलिंग की तरफ। तो चलिए बच्चों, रुडयार्ड किपलिंग का क्या मानना था इंटरव्यूज के बारे में, ये जान लेते हैं। रुडयार्ड किपलिंग ये भी बहुत ही फेमस ऑथर, ठीक है, बहुत ही फेमस राइटर थे। एक्सप्रेस एन इवन मोर कॉन्डेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। ये तो और खतरनाक थे, ये तो और ज्यादा कंडेम करते थे इसको, इंटरव्यूज को कंडेम करना होता है मतलब बच्चों, कंडेमनेटरी एटीट्यूड यानी कि बिल्कुल
मना करना, सिरे से नकार देना, एकदम ही नकार देते थे इंटरव्यूज को कि ये चीज तो होनी ही नहीं चाहिए, बेकार चीज है, सबसे घटिया चीज है इंटरव्यू, ठीक है, ऐसा कुछ कहते थे। हिज वाइफ यानी किसकी वाइफ, रुडियार्ड किपलिंग की वाइफ कैरोलीन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston, ठीक है। उनकी वाइफ है कैरोलिन, वो अपनी डायरी में लिखती है, डायरी यानी कि बच्चों आपने पढ़ा होगा डायरी एंट्री होती है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है उनकी वाइफ कैरोलिन भी डायरी एंट्री किया करती हुई। तो 14 अक्टूबर 1892 की वाले दिन उनकी जो डायरी मिली है, उस डायरी में उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उनका जो दिन था वो दो रिपोर्टर्स ने क्या कर दिया, पूरी तरह से रेक्ड यानी कि खराब, बर्बाद कर दिया उनका दिन दो रिपोर्टर्स ने। और कैसे बर्बाद किया, चलो देखते हैं। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it is immoral. It is a crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment." ठीक है, तो वो कहती हैं कि उनके हस्बैंड ने उस दिन उन दोनों इंटरव्यू से क्या कहा, उस चीज को कोट करके वो लिखती है कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं क्यों मना करता हूँ इंटरव्यू करने के लिए। ये बता रहे हो कि मैं क्यों मना करता हूँ, मैं इसलिए मना करता हूँ क्योंकि इमोरल है, ठीक है बच्चों, इमोरल यानी कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये एक क्राइम है, क्राइम यानी कि जुर्म है, जुर्म, ठीक है बच्चों, इंटरव्यू लेना एक जुर्म है। कौन कह रहे हैं, रुडियार्ड किपलिंग कह रहे हैं। उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि किसी इंसान के अगेंस्ट अगर हम कोई क्राइम कर देते ना, ठीक है, उतना ही बड़ा क्राइम है इंटरव्यू लेना। एज एन असॉल्ट, ये एक असॉल्ट है, असॉल्ट मतलब बच्चों हमला। उन्होंने इंटरव्यू को क्या कहा, हमला, ये तो एक हमला हुआ, ठीक है। एंड जस्ट एज मेरिट्स पनिशमेंट, और इसके लिए क्या मिलनी चाहिए, पनिशमेंट। जब बच्चों कोई क्राइम किया जाता है या फिर हमला किया जाता है तो जो असॉल्टर होता है या फिर क्रिमिनल होता है उसको सजा मिलती है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से रुडियार्ड किपलिंग कहते हैं कि जो एक क्राइम कर, ये एक क्राइम है इंटरव्यू लेना, एक असॉल्ट है, हमला है, ठीक है, और इसीलिए उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं रुडियार्ड किपलिंग उन दो रिपोर्टर्स से। यहां तक क्लियर है। इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड, कावर्डली एंड वाइल्ड का मतलब बच्चों ये घिनौना और कायरतापूर्ण एक वो है, एक्शन है, ठीक है, कि कायर लोग ऐसा करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट एंड मच लेस गिव इट, कोई भी इज्जत वाला इंसान, ठीक है, कोई भी इज्जत वाला इंसान ना तो कभी इंटरव्यू के लिए पूछेगा और ना ही इंटरव्यू देगा, ऐसा मानना है रुडियार्ड किपलिंग का। Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है, यानी कि बहुत ही मतलब कुछ हिपोक्रेट बात हो गई रुडियार्ड किपलिंग की यहाँ पे, कि वो इतना बुरा मान रहे हैं। देखो अभी तक आपने देखा हो कितना बुरा भला कह रहे हैं वो इंटरव्यूज के बारे में कि भाई ये तो एक क्राइम है, ठीक है, ये इमोरल है, ये एक असॉल्ट है और इसके लिए तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है, ये कावर्डली हरकत है, कायर वाली हरकत है, ठीक है, और कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन होगा, अगर इज्जत वाला इंसान होगा तो वो ना तो कभी इंटरव्यू लेगा और ना ही कभी इंटरव्यू देगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही साल पहले उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। मार्क ट्वेन भी बच्चों बहुत ही बड़े ऑथर राइटर रहे हैं, ठीक है, रुडियार्ड किपलिंग खुद उनका इंटरव्यू ले चुके हैं कुछ साल पहले। तो हुई ना बच्चों ये हिपोक्रेट बात, ठीक है, आप खुद तो इंटरव्यू ले रहे हो और ऊपर से इंटरव्यू के बारे में बुरा भला कह रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कैसे है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब आते हैं बच्चों, मार्क ट्वेन हमने पढ़ लिया, ओ सॉरी, मार्क ट्वेन और रुडियार्ड किपलिंग का हमने देख लिया। अगला है एच.जी. वेल्स, इनका क्या मानना है इंटरव्यू के बारे में ये जान लेते हैं। एच.जी. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 referred to the interviewing ordeal but was
fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin. यहाँ पे एच.जी. वेल्स की बात हो रही है, जो कि बताया जा रहा है कि 1894 में उनका कोई इंटरव्यू हुआ होगा। उसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ इंटरव्यू के दौरान क्या क्या ऑर्डील्स हुई। ऑर्डील्स यानी कि क्या क्या परेशानियां उन्होंने झेली। उस इंटरव्यू में, बट इसके बावजूद वो तो खुद फ्रीक्वेंट इंटरव्यू थे, वो इंटरव्यू देते रहे। जबकि उन्होंने 1894 में ये लिखा, लोगों को बताया कि मेरे साथ इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, गलत सलूक हुआ, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू देते चले गए फ्रीक्वेंटली। और ईयर्स लेटर, 40 साल बाद उन्होंने खुद इंटरव्यू ले लिया, किसका? जोसेफ स्टालिन का। तो ठीक है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोगों के ओपिनियंस कैसे चेंज हो रहे हैं। पहले खुद इंटरव्यू के बारे में गलत बोल रहे, ठीक है, और ऊपर से इंटरव्यू दे रहे और ले भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ एच.जी. वेल्स ने भी किया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि एच.जी. वेल्स ने किसका इंटरव्यू लिया था 40 साल बाद, ठीक है। तो ये याद रखना, एच.जी. वेल्स ने इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का। एच.जी. वेल्स ने इंटरव्यू लिया जोसेफ स्टालिन का। और एक और चीज आप याद करेंगे, अभी हमने पढ़ा था, रूडयार्ड किपलिंग ने किसका इंटरव्यू लिया? रूडयार्ड किपलिंग ने इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का। रूडयार्ड किपलिंग वही शख्स जो कि पहले बहुत ज्यादा बुरा भला कहते थे इंटरव्यूज के बारे में। इन्होंने किसका इंटरव्यू लिया बाद में जाके? मार्क ट्वेन का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, रूडयार्ड किपलिंग ने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया और एच.जी. वेल्स ने जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया, ठीक है। फिर बात आती है पांचवें शख्स की, सॉल बेलो, ठीक है, who has consented to be interviewed on several occasions. Nevertheless, one described interviews as being like thumbprints on his windpipe, ठीक है। Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communication, ठीक है। तो सॉल बेलो का जान लेते हैं। सॉल बेलो क्या कहते हैं कि इंटरव्यूज वो देते रहते थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोलते थे कि इंटरव्यू मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने अपने थंब प्रिंट दे दिए हो, कहाँ पे? मेरी विंड पाइप में। कहने का मतलब है विंड पाइप पे थंब प्रिंट देना, यानी कि मेरा किसी ने गला चोक कर दिया हो, गला दबा दिया हो, मुझे ऐसा लगता था, इतनी घुटन मुझे महसूस होती है इंटरव्यू के दौरान, ठीक है। तो ऐसा कौन कह रहे हैं? सॉल बेलो कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन उसके बावजूद भी वो ओकेजन, सेवरल ओकेजन पे इंटरव्यू देना बंद नहीं किया उन्होंने, इंटरव्यू देते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी बोल रहे हैं। क्योंकि बच्चों देखो, आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो लोग इंटरव्यू देते भी जा रहे हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू के बारे में बुरा भला कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं बच्चों इंटरव्यू देके वो लोग फेमस तो होना चाह रहे थे, ठीक है, चाह रहे थे कि लोग हमें जाने, फेमस होंगे हम इंटरव्यू देके। लेकिन जब उन इंटरव्यू में उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे, उन्हें लग रहा था कि सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आएंगे इंटरव्यू में, है ना। ऐसा तो नहीं होता है, इंटरव्यू में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जिनके आप अच्छे आंसर देंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा जहाँ पे आप फंसेंगे, ठीक है। और जहाँ वो फंसते थे, फिर वहां पे उनको ऐसा लगता था कि किसी ने उनका गला दबा दिया और उनको चोक कर दिया, ठीक है। ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू। देखो अब ऑथर कह रहा है, अब सबका खत्म हो गया, हमने सबके पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लिए। अब ऑथर अपना कहता है कि इंटरव्यू के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है बच्चों खामियां। इंटरव्यूज की बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन का ये सबसे सुपीरियर माध्यम है, और ऐसा है भी बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप कैसे जान पाएंगे अपने सेलिब्रिटी के बारे में, या अपने जिसके आप फैन हैं या जिसको आप फॉलो करते हैं, अपना आइडियल मानते हैं लाइफ में, आप कैसे जान पाएंगे कि वो अपना लाइफ स्टाइल कैसे जीता है, ठीक है, उसने वो जहां आज पहुंचा है वो वहां तक कैसे पहुंचा है। आपको इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, ठीक है, इन इंटरव्यूज के थ्रू ही तो मिलती है बच्चों। आपने देखा होगा कुछ मैगजीन्स आती हैं प्रतियोगिता दर्पण टाइप की, ठीक है, जिन बच्चों ने अगर वो कभी पढ़ी होगी, उसमें इंटरव्यूज होते हैं, जितने भी फेमस लोग हैं
या फिर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका इंटरव्यू होता है, और जिन्होंने बड़े बड़े एग्जाम्स, जैसे किसी ने कैट का एग्जाम या यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर किया होता है, तो उनके इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। और वो ऑफिसर्स बन चुके होते हैं, उनका इंटरव्यू होता है कि कैसे कैसे उनकी लाइफ में हार्डशिप्स आई, ठीक है, परेशानी आई, और कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स को उन्होंने पार किया, कैसे कैसे पढ़ाई करी, पूरी अपनी उन्होंने उसमें स्ट्रेटेजी बताई होती है। और ये स्ट्रेटेजी बच्चों जो उसे पढ़ता है उसके बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो ऑथर है वो कहता है कि इंटरव्यू कहीं ना कहीं उसके कुछ खामियां हैं, लेकिन इंटरव्यू एक सबसे बेस्ट मीडियम, सुपीरियर मीडियम है कम्युनिकेट करने का, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अभी यहाँ तक, जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक समझ आएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।